हेलो बच्चों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमारे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो इसके लिए माना लड़कियों की संख्या बराबर x है तथा लड़कों की संख्या जो है वो y है। अब बता रहे हैं क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 10, यानी कि प्रश्नानुसार लड़कों और लड़कियों को मिलाकर यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स कितना है, 10। ये अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 डाल दें, दूसरी शर्त में कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या है x और लड़कों की संख्या है y, यानी कि x जो है y से 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें 4 जोड़ना होगा या इससे 4 घटा भी सकते हैं। ठीक, इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल दें। अब हमारी ये दो समीकरण हैं, x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर वाई प्लस 4। अब पहले वाले में हम कटान बिंदु निकालेंगे कि इन पर स्थित बिंदु निकालेंगे x वाई। अगर हम इसमें x 5 रखें तो 5 इधर जाएगा माइनस का, यानी कि y भी हमारा आ जाएगा 5। और अगर x की वैल्यू 4 रखें तो इधर आएगा घट जाएगा, यानी कि y आ जाएगा हमारा 6। और अगर x की वैल्यू हम 6 रखते हैं तो x इधर आ जाएगा 10 माइनस 6, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 4। देखो हमारा काम दो बिंदुओं से चल जाएगा क्योंकि हमें केवल लाइन खींचनी है, लेकिन 3 हम इसलिए ले रहे हैं कि लाइन थोड़ी सटीक खींचे। ऐसा हम इसमें भी करेंगे। x बाई अब x बराबर इसमें 5 रखें। आप कोई भी बिंदु निकाल सकते हैं जिसको ग्राफ पर दर्शाना थोड़ा आसान हो। 5, 1, 2, 3, 4 संख्याएं रखकर आप देख सकते हैं। जैसे अगर हमने एट रैंडम x बराबर 5 रख लिया तो 5 यानी कि 4 इधर आएगा, 5 माइनस 4 y आ जाएगा 1। अगर आपने जैसे x बराबर चलो हमने 500 रख लिया तो y की भी कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन उसको ग्राफ में दर्शाना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि 500 ज़्यादा बड़ा नंबर है। ठीक, इसलिए हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इसके आसपास रहे। अब x बराबर 5 रखा। अगर x बराबर हम 4 रखते हैं, 4 यानी कि y कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 4, यानी कि y हो जाएगा 0। और x बराबर अगर हम 3 रखें तो x बराबर 3, तो ये आ जाएगा हमारा -1। अब इसको ग्राफ पर दर्शाने के लिए पहले हम इसके बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु x, y, ये हमारे क्या आ जाएंगे, x, y। इसमें ये ध्यान रखना होता है x पहले लिखेंगे, यानी कि 5, 5, x वाला पहले, 4, 6, x वाला पहले, 6, 4। इसमें बिंदु देखें तो ये कितने होंगे, 5, 1, 4, 0, 3, -1। हमेशा हम बिंदुओं को x, y में ही लिखते हैं। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर देखेंगे। अब हमने ग्राफ पर ये दो लाइंस खींच ली। यहाँ पर इनको खींचते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बिंदु देख लेना है, बिंदु प्लाट हो जाएं। जैसे मान लो अगर x की वैल्यू -10 है और x की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपको लाइन इस तरह खींचो कि माइनस वाला पॉइंट आप दर्शा सको। तो हम बिंदु रखेंगे 5, 5, यानी कि x 5 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब y भी 5, y पर 5 चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारा बिंदु आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला 5, 5, ये होगा 5, 5। इसके बाद 4, 6, यानी कि
1 2 3 4 ये लाइन है, और 6 यहाँ पर हो जाएगा। ये है हमारा 4,6। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6,4, यानी कि ये वाली 6 एक्स अक्ष पे हमें जाना है 6 और वाई अक्ष पे जाना है 4, यानी कि ये लाइन हो जाएगी 6,4। देखो लाइन तो हमारी केवल इन दो बिंदुओं से भी खिंच जाती, लेकिन 3 से थोड़ी सटीक होगी। जैसे मान लो 2 में थोड़ा आपका अगर जरा सा भी डिफ्लेक्शन हुआ तो ये लाइन थोड़ी यहाँ से तिरछी हो जाएगी। अब 3 में आपको बिल्कुल एकदम सीध पे आप रख सकते हैं। अब इनको मिला के हमें एक लाइन खींचनी है, जहाँ पर इन दोनों पॉइंटों द्वारा खींची हुई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पर एक्स वाई के मान हमें पता चल जाएंगे। तो अगर हम इसका समीकरण लिखें, इसका समीकरण देखो, ये पॉइंट है पहले वाले के, यानी कि इसका समीकरण होगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स 10। कितना होगा? एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब जो हमें दूसरी लाइन खींचनी है, तो दूसरी के बिंदु है 5,1, यानी कि एक्स एक्सिस पे जाना है हमें 5, 1 2 3 4 5 और 1 वाई पे कितना जाना है? 1। ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 5,1। और दूसरा पॉइंट है हमारा 4,1, 4,1। तो एक्स एक्सिस पे जाना है 4 और इस पे जाना है 1, तो ये हमारा आ जाएगा 4,1। दूसरा है हमारा 3,-1, तो एक्स एक्सिस पे जाना है 3, 1 2 3 और -1। वाई एक्सिस पे जाना है माइनस, यानी कि नीचे की तरफ। ये हमारा हो गया पॉइंट। ये तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर देखिए थोड़ी गलती हो गई थी, 4,0 होगा पॉइंट, जो होगा 4,0 होगा, यानी कि ये वाला हमारा पॉइंट नहीं, यही हो जाएगा एक्स पे 4 वाई पे 0, ये 4,0। अगर ये पॉइंट होगा तो आप देख सकते हैं लाइन खींचेगी ही नहीं, तीनों बिंदु जो है कैसी ऐसी टेढ़ी लाइन नहीं खींचेगी, यानी कि ये हमारे तीनों पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये वाला क्या था? 3,-1। अब इनको मिलाकर हम खींचेंगे एक लाइन, इन तीन बिंदुओं को मिलाकर एक हमें लाइन खींचनी है। अगर आप इसको ग्राफ पे सही से बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम आपका सटीक आंसर आएगा, यानी कि आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पर काटी है, आप क्लियरली देख लेंगे ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स है 7 और वाई है 1 2 3, यानी कि ये पॉइंट है 7,3। और इसकी इक्वेशन क्या है सेकंड वाली की? एक्स बराबर वाई प्लस 4। अब देखो यही हमारा सोल्यूशन है। पॉइंट क्या है हमारा? प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट 7,3। दिस इम्प्लाइड एक्स बराबर कितना है? बिंदु होता है एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 7 और वाई की वैल्यू है 3, यानी कि उस क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 7, क्योंकि हमने लड़कियां 7 मानी थी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो वैल्यू मानेंगे और जो आंसर आएगा वही होगा, यानी कि अगर आपने एक्स माना है तो एक्स 7 है, यानी कि लड़कियां 7 हैं, और लड़कों की संख्या वाई मानी है, तब आपके लड़के कितने आएंगे? 3। ये हमारा ग्राफ से भी निरूपित हो गया और हमारी इक्वेशन भी बन गई। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट। अब हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए अब हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य ₹X है तथा एक कलम का मूल्य ₹Y है। दिस इम्प्लाइड, ये कह रहे हैं 5 पेंसिल, यानी कि 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5X, और 7 कलम यानी कि 7Y, ये कितने रुपए की हैं? ₹50 की। ये हमारी समीकरण हो गई फर्स्ट। जबकि 7 पेंसिल यानी कि 7X
और 5 कलमों, तो 5/, ये कितना है ₹46। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। तब इनका हमें जो है रैखिक समीकरणों को बनाना है और इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो रैखिक समीकरण हमारे बन गए। अब हम इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, यानी कि 5x + 7y बराबर 50 और 7x + 5y बराबर 46। अब देखो इसमें देखो हम इंटरसेक्शन पॉइंट x बराबर 0 रखकर y अक्ष पे निकाल लेंगे, y बराबर 0 रखकर x अक्ष पर निकाल लेंगे। लेकिन जब ये सही नहीं आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे, इसलिए हम कुछ ऐसी वैल्यूज रखेंगे जो कि इंटीजर आए। यानी कि अगर हम x बराबर इसमें 3 रखें, x बराबर 3, तो ये हो जाएगा 15, इधर जाएगा 35 बचेगा, 7 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, यानी कि y हमारा आ जाएगा 5। x बराबर अगर हम 10 रख दें, कितना 10, तो ये जो है 50, यानी कि y बराबर हमारा सीधे सीधे 0 आ जाएगा। अगर हम x बराबर -4 रखें, -4, तो ये कितना हो जाएगा -4, यानी कि -20 इधर जाएगा, +20, 70 हो जाएगा। ठीक, तो 7 से भाग देंगे तो हमारा ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। इसी तरह हम इसमें भी कुछ ऐसी वैल्यूज रखेंगे जिससे हमें कुछ इंटीजर मान प्राप्त हो, फ्रैक्शन में नहीं। x/, क्योंकि फ्रैक्शन में ग्राफ पर थोड़ा सटीक आंसर नहीं आएगा। इसमें अगर हम x बराबर 8 रखें, तो ये कितना हो जाएगा 56, इधर जाएगा -10 बचेगा, यानी कि भाग देंगे तो -2 बचेगा। अब x बराबर 3 रखें, तो 7 या 21, इससे घटाएंगे तो ये बचेगा 5, 25, तो 5 × 25, यानी कि 5 हो गया। अगर x बराबर हम -2 रखें, x बराबर -2, तो ये y बराबर आएगा 12, यानी कि हमारे जो बिंदु आ जाएंगे वो बिंदु x, y ये होंगे 3, 5, 10, 0, -4, 10। इसमें जो हमारे बिंदु आ जाएंगे वो होंगे 8, -2, 3, 5, -2, 12। देखो आंसर हमारा 2 बिंदुओं से भी आ जाएगा, लेकिन 3 जो है ग्राफ पे थोड़े हम इसको सही तरह से दर्शा सकते हैं। अब हम ग्राफ में आप देखो x माइनस में कहीं नहीं, यानी कि x माइनस में केवल 2 तक जा रहा है, x प्लस में जा रहा है, माइनस में नहीं, माइनस में 4 तक जा रहा है यहाँ पर। तो हम ऐसा बनाएंगे, ऐसी लाइन खींचेंगे जो -4 तक हमारी लिमिट बनी रहे, यानी कि y कितने में जा रहा है, मैक्सिमम 10 तक जा रहा है। तो हम इसके लिए ग्राफ पर लाइन खींचते हैं। अब हमने ग्राफ पर कोई 2 लाइन खींच ली, x एक्सिस और y एक्सिस। अब हमें सबसे पहले हम फर्स्ट वाली समीकरण के जो है बिंदु रखेंगे, 3, 5, 10, 0, -4, 10। तो सबसे पहले 3, 5, यानी कि x अक्ष पे हमें जाना है 3, 1, 2, 3, 5। तो इस पर अब y एक्सिस पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा आ गया 3, 5। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है 10, 0। तो x एक्सिस पे हमें जाना है 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और y पे 0, यानी कि ये हमारा पॉइंट हो गया 10, 0। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -4, 10, -4, 10, यानी कि x एक्सिस पे जाना है हमें -4, 1, 2, 3, 4, ये हमारा -4, और y एक्सिस पे जाना है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो ग्राफ तो हमारा लाइन जो है 2 बिंदुओं में भी खींची जाती है, जैसे अगर मान लो हमने इसे, ठीक, इनसे लाइन खींची जाती,
लेकिन अगर इनमें जरा सा भी डिफ्लेक्शन हुआ, जरा सा भी, अब ये तीसरा बिंदु जो है हमारा, ये विचलन नहीं होने देगा, इसीलिए हम 3 बिंदु लेते हैं। कितने? 3। तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारा, इनको मिला के हमें लाइन खींचनी है। ये हमारी लाइन हो गई। इसकी इक्वेशन क्या होगी? 5x प्लस 7y इक्वल्स 50। इसके बाद हमारी दूसरी लाइन है 7x प्लस 5y इक्वल्स 46। इसके बिंदु हैं, हम अब इनके बिंदु लिखेंगे, यानी कि 8 -2। तो एक्स एक्सिस पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाई एक्सिस पे -2 नीचे की तरफ, यानी कि ये आ गया 8, -2। दूसरा हमारा पॉइंट है 3, 5, यानी कि 3, 5, एक्स एक्सिस पे जाना है 3, 1 2 3, और बाई एक्सिस पे जाना है 5, यानी कि यही हमारा पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है -2, 12, यानी कि x -2 1 -2, और ये जाना है 12, यानी कि 10 है, 11 12, 11 12, ये हमारा पॉइंट आ गया -2, 12। अब हमको लाइन इन 3 बिंदुओं को मिलाकर खींचनी है। ये तीसरा पॉइंट है। आप देखेंगे यहाँ पर ये लाइन कट कर रही है, यानी कि यही हमारा सोल्यूशन होगा, हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ही पता करना था ग्राफ द्वारा, प्रतिच्छेदी बिंदु। ये हमारा क्या है? 3, 5, 3, 5। दिस इम्प्लाइड हमारा x बराबर कितना हो जाएगा? 3, यानी कि पहला बिंदु होता है x, y, तो x मतलब है पहला, और y का मतलब है लास्ट वाला, यानी कि y हमारा है 5। पूछा गया था पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपये और एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये। दिस इम्प्लाइड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो यानी कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए A1/A2 अगर B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती यानी कि कोइंसिडेंट होंगी, और A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें अगर आप नॉट इक्वल टू C1/C2 बराबर भी हो या बराबर ना भी हो, तभी रेखाएं प्रतिच्छेदी ही रहेंगी। केवल हमें A1/A2 और B1/B2 से मतलब है। और थर्ड में A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 के बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं समांतर हैं। ठीक, इसको आप ऐसे समझो, अगर रेखाएं समांतर हैं केवल A1/A2 और B1/B2 से ही डिसाइड होता है कि रेखाएं समांतर हैं। और अगर C1/C2, देखो समांतर रेखाएं ये होती हैं, समांतर रेखाएं। A1/A2 B1/B2 ने ये मतलब बता दिया कि हमको रेखाएं समांतर हैं, और C1/C2 भी बराबर हो गया, यानी कि रेखाएं तो समांतर ही रहीं और संपाती हुई, यानी कि एक लाइन ये है और इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। क्योंकि देखो ये लाइन्स भी आपस में समांतर ही हैं, केवल इनका अंतर 0 हो गया, यानी कि एक लाइन दूसरे के ऊपर आ गई। और A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं समांतर नहीं है, तो कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं अगर समांतर नहीं है तो कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो C1/C2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो बराबर भी हो या बराबर नहीं भी हो। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू C1/C2 या इक्वल C1/C2, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर हैं तब रेखाएं समांतर, और केवल दो बराबर C1/C2 बराबर नहीं तब पैरेलल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, जिसमें कह रहे हैं 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो इसकी हम तुलना करते हैं a1x + b1y + c बराबर 0 से, क्योंकि रेखाकार लाइन इक्वेशन होती है ax + by + c के रूप में, और इसकी तुलना हम करेंगे a2x, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन है इसलिए a2, b2y, इसको c1 और इसको c2 = 0। तो इसमें a1/a2 यानी कि फर्स्ट वाले में x का गुणांक, तो इसमें कितना है 5, a2 है सेकंड वाले में x का गुणांक कितना है 7, और b1/b2 निकालेंगे फर्स्ट वाले में y का गुणांक कितना है -4, क्योंकि हम तुलना करते हैं प्लस से। b2 में कितना है +6, y का गुणांक +6 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के है, क्योंकि ये अगर इसको हम सिंपल करेंगे वो भी 5/7 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। तो हमारी रेखाएं कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग, यानी कि हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे c1/c2 की, वो भी अगर बराबर हो जाता है तो रेखाएं समांतर होंगी, और वो बराबर नहीं है तो रेखाएं, वो भी बराबर हो जाता है तो रेखाएं संपाती होंगी, और वो बराबर नहीं है मतलब तीनों बराबर नहीं है तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, इसमें रेखाएं हमें दी गई हैं 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब हमें a1/a2 निकालना है पहले, यानी कि फर्स्ट वाले में x का गुणांक कितना है 9, इसके बाद 18, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा 1/2। इसके बाद हम निकालेंगे b1/b2, क्योंकि हम इसकी तुलना करते हैं a1x + b1y + c = 0 से, इसकी करते हैं a2x + b2y + c + c1 + c2 = 0, यानी कि b1/b2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6 है, ये भी आ गया 1/2। देखो रेखाएं समांतर तो अभी हो गई, क्योंकि ये आ गया 1/2। अब हम निकाल के देखेंगे c1/c2, अगर ये भी बराबर हो जाता है 1/2 के तो हमारी रेखाएं संपाती होंगी, अन्यथा नहीं। ये आ गया 12/24, यानी कि 1/2। चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, दिस इम्प्लाइड रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, उसका अमाउंट चेंज हो सकता है, वो लाइन छोटी हो सकती है, वो लाइन इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर होगी। एक जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पूर्णतः ढक ले तब उसे संपाती कहते हैं, यानी कि ये लाइन इसको ढक लेगी, कोइंसिडेंट करेगी। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस वाली को ध्यान से देखें, अगर इससे 9 कॉमन ले लें तो 2x + 3y + 12 = 0, 9 इधर चला जाएगा, यानी कि ये समीकरण तो वही है, वही रेखा है, इसका मतलब संपाती है। ये वही उसी लाइन को, उसी लाइन से हम संपाती कह सकते हैं, क्योंकि अगर पहली वाली लाइन को खींचेंगे इसके बाद दूसरी वाली को खींचेंगे तो वो एक दूसरे को ढक लेगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, इसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0।
अब हमें इसमें भी A1/A2 सबसे पहले निकालेंगे A1/A2, यानी कि पहले में x का गुणांक कितना है 6, इसमें है 2, ये आ गया 2 3 6 यानी कि 3। दूसरे में अब हम निकालेंगे B1/B2 यानी कि पाई का गुणांक, तो इसमें है -3। सेकंड में बाई का गुणांक कितना है -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, 3/1 यानी कि 3, ये भी हमारा आ गया 3। A1/A2 B1/B2 के बराबर आ गया, यानी कि रेखाएं समांतर आए। अब हम निकालेंगे C1/C2। अगर C1/C2 भी बराबर आ जाता है तब रेखाएं समपाती होंगी, अन्यथा समांतर होंगी। यानी कि C1/C2 हम निकाल कर देखेंगे, वो कितना आएगा 10/9, जो कि इसके बराबर नहीं है, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 है। दिस इम्प्लाइड नॉट इक्वल टू C1/C2। C1/C2 के बराबर नहीं है तब रेखाएं समांतर होंगी। अगर C1/C2 भी बराबर हो गया तब रेखाएं समपाती होंगी। दिस इम्प्लाइड लाइन्स आर पैरेलल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, यानी कि कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू है तब असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तब तो संगत होंगी रेखाएं, और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तब भी संगत होंगी। अब इसमें C1/C2 का कोई रोल नहीं है। C1/C2 बराबर भी हो सकता है और ना भी बराबर हो। अगर बराबर हो गया तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, अगर ना बराबर है तब, यानी कि नहीं ये वाली नहीं बनेगी, यानी कि बराबर हो तब भी चलेगा, ना बराबर हो तब भी चलेगा। अगर आप इसको थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तब देखें असंगत और संगत का असली मतलब क्या होता है। मतलब होता है कि रेखाएं सलूशन देंगी या नहीं। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर है तब रेखाएं समांतर हो जाती थी, तीनों बराबर हो गई यानी कि रेखाएं समपाती। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी कि दो रेखाएं सलूशन कब देती हैं, वो जितने पॉइंट्स पर कट करें। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करेगी, यानी कि ये संगत हो जाएगी। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जो है कैसी होती हैं रेखाएं, इंसिडेंट रेखाएं, कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती रेखाएं, अगर हम हिंदी में कहें तो संपाती। और ये होती हैं पैरेलल रेखाएं। तो पैरेलल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, आप कितना भी खींचो, यानी कि ये कोई सलूशन हमें देंगी ही नहीं, इसलिए ये संगत होती हैं केवल। और ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये कट करेंगी यानी कि ये भी हमें सलूशन देगी। ये केवल एक सलूशन देगी, ये इनफाइनाइट सलूशन देगी, और ये एक भी नहीं, इसलिए ये कंडीशन असंगत होती है। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमें समीकरण दिए गए हैं, क्या हैं 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब इसमें हम A1/A2 सबसे पहले निकाल कर देखेंगे A1/A2, यानी कि पहले समीकरण में x का गुणांक A1 होता है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक A2 होता है 3/2। अब हम निकालेंगे B1/B2। तो पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है 2 बट्टे y का गुणांक कितना है -3। ठीक, अब अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये कितना हो जाएगा -2/3, तो 3/2 -2/3 से बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगी, इक्वेशंस को कंसिस्टेंट, यानी कि हमारे जो दिए गए समीकरण हैं वो संगत हैं, यानी कि लॉजिकल हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट है,
इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स 8, 4x माइनस 6y इक्वल्स 9। तो इसमें हम a1/a2 सबसे पहले निकालेंगे, तो 2/4 यानी कि 1/2। अब हम निकालेंगे b1/b2 यानी कि पहले में बाई का गुणांक कितना है -3, दूसरे में बाई का गुणांक यानी कि -6। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। अब हम निकालेंगे c1/c2। देखो सबसे पहले a1/a2 b1/b2 के बराबर हो गया। रेखाएं असंगत हो सकती हैं अगर c1/c2 बराबर नहीं आया। तो सबसे पहले तो आप इसको इन समीकरण को ऐसे लिखेंगे, कैसे 2x माइनस 3y-8 इक्वल 0, तभी आप इनकी तुलना कर पाएंगे। 4x माइनस 6y-9 इक्वल्स 0, यानी कि अब इसमें c1/c2 क्योंकि हम कंपैरिजन किससे करते हैं, इनकी हम तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 इक्वल राइट एंड में 0 होना चाहिए, तभी आप इनकी तुलना करेंगे। c1/c2, c1 कितना है -8 कांस्टेंट टर्म, इसमें कितना है -9। तो ये 1/2 बरा आए हैं, लेकिन ये कितना आएगा 8/9, जो कि इसके बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तब ये संगत हो जाती, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं जो है समांतर हो गई, इसलिए समीकरण कैसे हो जाएंगे असंगत। इनकंसिस्टेंट, कोई इनका लॉजिक नहीं होगा, कोई इनसे सलूशन प्राप्त नहीं होगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें समीकरण दी गई हैं 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स 7, यानी कि इसको हम लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 बराबर 0। बराबर 0 करके लिखना है हमें, RHS में सबसे पहले 0 करना है। दूसरी समीकरण इसे फर्स्ट है, दूसरी दी गई है 4x माइनस 6y इक्वल्स 9 दिया गया है, इसको -9 को इधर लाएंगे तो ये -9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब इनमें हम a1/a2 यानी कि पहले वाले में x का गुणांक कितना है 3/2, दूसरे वाले में x का गुणांक कितना है 4, ये 2 नीचे आएगा। देखो गुणा इनका ऐसा होता है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और फर्स्ट वाले का फोर्थ वाले में, यानी कि 3 × 1/2 × 4, ये आ जाएगा 3/8। अब हम निकालेंगे b1/b2। तो b1 यानी कि पहले वाले में x का गुणांक कितना है 5/3, वो y का गुणांक, दूसरे वाले में है -6, यानी कि ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसको लिखेंगे 5 × 1/3 × -6, ये आएगा -5/18। अब देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 3/2, इसकी वैल्यू है -5/18, तो बस हमें निकालने की जरूरत नहीं, यानी कि हमारी ये कैसे हो जाएंगी संगत। अब c1/c2 इसके बराबर आए या बराबर ना आए, केवल कंडीशन कौन सी है, a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर आ गया, केवल a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर आ गया तो रेखाएं असंगत हो जाएंगी। अगर c1/c2 बराबर ना आए, ये भी बराबर आ गया, तब संगत हो जाएंगी। अब हमारा फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में हमें इक्वेशंस दी गई हैं 5x माइनस 3y इक्वल्स 11 माइनस 10x माइनस 6y इक्वल्स -22। इनको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3y इक्वल्स -11 इक्वल्स 0, क्योंकि हमें RHS में हमेशा 0 करना होता है, तभी हम इनकी तुलना करेंगे। -10x प्लस 6y, ये -22 इधर आएगा, प्लस का 22 बराबर 0। अब हम निकालेंगे a1/a2, यानी कि पहले वाले में x का गुणांक कितना है 5, दूसरे वाले में -10, ये आएगा, कैंसिल होगा 2 टाइम्स 1/2, वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। इसके बाद b1/b2,
इसमें b1 यानी कि पहले वाले में y का गुणांक कितना है -3, इसमें है 6, ये 2 टाइम्स आएगा -1/2। अब देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे अगर c1/c2 बराबर होगा तब रेखाएं संगत होंगी, अन्यथा असंगत हो जाएंगी। अब c1/c2 यानी कि ये कितना है, पहले वाले में कांस्टेंट टर्म कितना है -11, दूसरे वाले में है -22, ये 11 दूना यानी कि 1/2, वो भी माइनस का। देखो दोनों माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। दिस इम्प्लाइड a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। तो हमारी लाइंस कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट यानी कि संगत। हमारा 5th पार्ट है, इसमें हमें समीकरण दी गई हैं 4/3x + 2y इक्वल्स 8, 2x + 3y इक्वल्स 12। तो इसमें हम निकालेंगे a1/a2 यानी कि पहले वाले में x का गुणांक कितना है 4/3, दूसरे वाले में x का गुणांक कितना है 2, तो ये आ जाएगा 4/6 यानी कि इसका मल्टीप्लाई ऐसे इसमें और इसका इसमें, तो 4 × 1 4, 3 × 2 6, इसको हम 2 से काटेंगे तो 2/3। अब हम निकालेंगे b1/b2 यानी कि पहले वाले में y का गुणांक कितना है 2, दूसरे वाले में y का गुणांक कितना है 3, ये आ गया 2/3। देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर है। अगर c1/c2 देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 यानी कि रेखाएं असंगत हो जाएंगी अगर c1/c2 बराबर ना आए, क्योंकि ये रेखाएं पैरेलल हैं, पैरेलल में कोई सलूशन नहीं निकलेगा। जब सलूशन नहीं तो असंगत यानी कि इनलॉजिकल। अब हम निकालेंगे c1/c2। अगर हम इनको इस तरफ लाएंगे यानी कि -8 हो जाएगा, इसमें -12, क्योंकि कंपैरिजन हम कब करेंगे, केवल और केवल जब ये इक्वेशन हमें इस रूप में प्राप्त हो। +2y हमारा सबसे पहला काम यही होता है, RHS को 0 करो, उसके बाद और कुछ करो, ये हो जाएगा। अब हम c1/c2 यानी कि -8/-12, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 3 12 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2/3। देखो बराबर आ गया, यानी कि अब हमारी संगत हो जाएंगी। a1/b2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के, यानी कि हमारी रेखाएं कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट, संगत रेखाएं हो जाएंगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशन कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस कंसिस्टेंस ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब रेखाएं कौन सी संगत हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, हिंदी में पढ़े तो। क्वेश्चन नंबर 4, हमें समीकरण दी गई हैं, यानी कि अगर संगत है तब उनका हल, क्योंकि संगत होंगी तभी हल निकलेंगे, असंगत में कोई हल नहीं होता। असंगत रेखाएं यानी पैरेलल रेखाएं, ठीक। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें समीकरण दी गई है x + y इक्वल्स 5 और सेकंड दी गई है 2x + 2y इक्वल्स 10। अब देखो इसमें x + y - 5 इक्वल्स 0, इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x + 2y - 10 इक्वल्स 0, ठीक। हम निकालेंगे a1/a2, तो आएगा x का गुणांक यानी कि 1, इसमें x का गुणांक कितना है 2, तो 1/2। अब निकालेंगे b1/b2, इसमें y का गुणांक कितना है 1, इसमें कितना है 2। a1/a2 b1/b2 के बराबर है, यानी कि रेखाएं पैरेलल हैं, यानी कि समीकरण असंगत हैं। अगर c1/c2 बराबर ना आए तब, अब c1/c2 कितना होगा, कांस्टेंट टर्म कितना है -π
इसके बाद कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा यानी कि 1/2। अब तीनों बराबर हो गए, इसलिए चूँकि A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2, दिस इम्प्लाइड, ये हमारी जो हो गई संगत रेखाएं होगी यानी कि कंसिस्टेंट हो गई। अब हमें इनका सलूशन निकालना है ग्राफिकली, तो इनका सलूशन निकालने के लिए x + y - 5 = 0, ये हमारी दो रेखाएं थीं, यानी कि x 2x + 2y - 10 = 0। इसके लिए हमें पॉइंट लेने होंगे x y, अगर हम x की वैल्यू 0 रख लें, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हो गया, 5 इधर जाएगा, y = 5, यानी कि 0 + y - 5 = 0, तो y बराबर आ जाएगा 5। अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, y की वैल्यू 0, यानी कि x बराबर आ जाएगा, ये y हो गया 0, x बराबर आ जाएगा 5। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। इसमें देखो x y, अगर हम x बराबर 0 रखें, x बराबर 0, तब y बराबर 5 आएगा, y बराबर 0 रखें, x बराबर 5 है। ये क्या हुआ, तो हमारे बिंदु क्या आएंगे 0,5 x, y, यानी कि x को पहले लिखना है 5,0। इसमें हमारे बिंदु क्या आएंगे, तो हमारे पॉइंट्स होंगे 0,5 और 5,0। पॉइंट्स सेम है। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, चलो अब ग्राफ पे अगर ये एक्स एक्सिस और ये हमने वाई एक्सिस ले ली, तो 0,5 पहले वाला का है पॉइंट, दोनों पॉइंट सेम है 0,5, यानी कि एक्स पर 0 वाई पर 5। ये केवल हमें फॉर्मेलिटी अदा करवा रहे हैं, वैसे इसमें है कुछ नहीं, सिंपल सवाल है। 5,0 यानी कि एक्स एक्सिस पे जाना है हमें 5, 1 2 3 4 5, वाई पे जाना है 0, यानी कि 5,0। तो ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई। इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारी लाइन आ जाएगी, और दूसरे वाले की भी यही लाइन आएगी, यानी कि देख रहे हैं, अगर दूसरे वाले की हम लाइन खींचे, चलो भाई दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, दूसरी लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन। यानी कि इसके सलूशन बहुत सारे होंगे, एक लाइन दूसरी लाइन को जितनी बिंदुओं पर मिलती है उतने सलूशन होते हैं, इसके इनफाइनाइट सलूशन होंगे, ये इसलिए ये संगत रेखा होगी। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें आप देखिए, अगर इससे 2 कॉमन ले लें तो x + y - 5 बराबर 0 नहीं है, यानी कि ये x + 5 - x + y - 5 बराबर 0, यानी कि ये तो अगर ये 2 0 में पहुंचा दें तो ये 0 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे, यानी कि ये तो वही समीकरण लिखी, ये तो एक ही लाइन ही एक ही है, तो ये संपाती हो जाएंगी। इसके बाद फोर्थ का सेकंड पार्ट, अब इसमें हमें समीकरण दी गई हैं x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16, तो इसको हम लिखेंगे x - y - 8 = 0, क्योंकि हमें राइट हैंड में 0 करना है, तभी हम इसकी तुलना करेंगे। इसको लिखेंगे 3x - 3y - 16 = 0। अब हमें ये देखना है सबसे पहले, ये संगत हैं, कोइंसिडेंट हैं, या कंसिस्टेंट हैं, या इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हम A1/A2 निकालेंगे, यानी कि पहले वाले में x का गुणांक कितना है 1, दूसरे वाले में 3, यानी कि 1/3। अब B1/B2, यानी कि पहले वाले में y का गुणांक कितना है -1, इसमें भी है -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/3। अब ये रेखाएं असंगत हो सकती हैं, रेखाएं असंगत हो सकती हैं, अगर C1/C2 इनके बराबर ना आए तब, तो हम निकालेंगे C1/C2, यानी कि -8y - 16, और ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ और लगा छक्का, यानी कि ये हमारी रेखाएं असंगत आ गई, क्योंकि
a1/a2 इक्वल्स, ये तो बराबर है बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये हमारी रेखाएं समांतर हो गई। रेखाएं समांतर होती हैं, कोई सलूशन नहीं होता है, यानी कि ये असंगत होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं, तो हमारा कोई सलूशन ही नहीं होगा। तो हम ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब हमारे फोर्थ के थर्ड पार्ट में हमसे इक्वेशन दी गई हैं 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। अगर हम a1/a2, सबसे पहले हम देखेंगे रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं। संगत हैं तो उनके सोल्यूशन प्राप्त होंगे, यानी कि हम निकालेंगे। असंगत हैं तो कोई समस्या नहीं है। a1/a2 यानी कि इसमें x का गुणांक कितना है, 2, इसमें कितना है, 4, तो 2/4। ये हमारा आ गया 1/2। v1/v2 यानी कि पहले वाले में y का गुणांक कितना है, 1, दूसरे वाले में कितना है, -2, तो ये आ गया -1/2। यानी कि अब हमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, केवल एक कंडीशन, अगर रेखाएं समांतर हो गई तब हम देखेंगे संपाती हैं तो संगत, और नहीं तो असंगत। अब a1/a2 सीधे b1/b2 के बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। दिस इम्प्लाइड अब C1/C2 बराबर आए या ना बराबर आए, C1/C2 इसके बराबर आए या ना बराबर आए, या इसके बराबर ना आए तो भी रेखाएं जो है संगत होंगी, यानी कि इसका सलूशन निकलेगा। अब देखो अगर C1/C2, सॉरी कोई बात नहीं, C1/C2 अब हमें देखना ही नहीं है इसमें। अब जो है हमारी ये रेखाएं संगत हो जाएंगी, यानी कि रेखाएं हो जाएंगी संगत, कंसिस्टेंट। अब हमें इनका ग्राफीय विधि से हल निकालने हैं। तो हमारे दो समीकरण हैं 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो इसके लिए हम इनके मान निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे x, y। अगर हम x 0 रखते हैं, x 0 यानी कि x वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये y कितना आ जाएगा, 6, और y 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। हमारे दो पॉइंट्स आ गए। अब इसमें हम निकालेंगे x, y। अगर हम x 0 रखते हैं, x 0 रखते हैं तो -2y = 4, यानी कि ये 2, तो y बराबर -2। x 0 रखेंगे तो y बराबर आएगा -2, और x अगर y 0 रखा, y 0 यानी कि 4x बराबर 4, तो ये हमारा आ गया x बराबर 1। कितना आ गया, 1। ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, दो पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्या होंगे, 0,6 और 3,0। इसमें हमारे पॉइंट होंगे। हमें केवल 2 पॉइंट से हमारी लाइन खिंच जाएगी, 3 निकालते हैं तो भी तो ज़्यादा बेटर है, बट हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा 1,6। अब हम ग्राफ यूज करेंगे। अब हमारे ग्राफ में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये 0,0 हो जाएगा। अगर आप ग्राफ यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर आंसर आएगा, वैसे आप जो है थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा। अब देखो हमें पॉइंट्स हैं 0,6, तो x एक्सिस पे 0, y पे 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हमारा पॉइंट आ गया 0,6। इसके बाद है 3,0, x पे 3, 1 2 3, y पे 0, यानी कि यही पॉइंट आ गया 3,0। अब हमारी लाइन ये खिंच जाएगी, ये है हमारी लाइन। इसकी इक्वेशन क्या होगी, 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। अब हम दूसरी लाइन खींचेंगे जिसके पॉइंट्स हैं 0, -2, x है 0 और y है -2, यानी कि ये पॉइंट आ गया 0, -2। दूसरा पॉइंट है 1,0, 1,0, यानी कि x है 1 और y है 0, ये आ गया 1,0।
अब हम इनको मिलाकर एक लाइन खींचेंगे। तो ये आजा आजा भाई आजा, ये लाइन हमारी खींच जाएगी। अब देखो ये गलती की वजह से है, ये जो है गलती की वजह से है। थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा जरा सा डिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि ये हमारा कहाँ पर कट कर रहा है, ये है 1 2 और ये है 2, ये पॉइंट है 2,2। अब जितना सही बनाएंगे ना उतना ही आपकी वैल्यू सटीक आएगी। तो जहाँ पर ये कट करता है वही हमारे पॉइंट्स होते हैं। तो इसका सलूशन क्या आएगा, हमारा पॉइंट क्या है, x, y बराबर है 2,2, यहाँ पर एक कट किया, दिस इम्प्लाइड x बराबर 2, y बराबर 2। अब है हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें रेखाएं दी गई हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स 0। तो इसमें हम निकालेंगे संगत हैं या असंगत, ये हमसे पूछा गया है, यानी कि कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हम निकालेंगे a1/a2, ये हमारा आएगा 2/4, क्योंकि x इसमें x का गुणांक है 2, इसमें है 4, ये आ जाएगा 1/2, b1/b2। फर्स्ट वाले में y का गुणांक कितना है, -2/-4, यानी कि ये आ गया 1/2। a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अगर अब हम c1/c2 निकालेंगे सबसे पहले, तो -2/-5, यानी कि आ गया 2/5, जो कि इनके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तब जो है हमारी रेखाएं होती हैं असंगत, यानी कि असंगत है, तब हमें इनका सलूशन नहीं निकालना है, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि रेखाएं ये जो हैं आप देखें तो ये रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं। a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाता है, तब रेखाएं समांतर होती हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमसे कह रहे हैं एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अगर हम इसमें बाग की चौड़ाई x और लंबाई मान लें 22 मीटर, तब जो है हमसे कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है प्रश्नानुसार, यानी कि जो लंबाई है y जो है वो 4 अधिक है x से। बराबर करने के लिए इसमें हमें 4 जोड़ना होगा, या इससे 4 हम घटा दें, क्योंकि ये 4 अधिक है। अब दूसरी शर्त में हमसे कह रहे हैं कि अर्ध परिमाप 36 है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो आयताकार ये बाग है, अर्ध परिमाप का मतलब, पहले परिमाप का मतलब क्या होता है, लंबाई, यानी कि चौड़ाई अगर x है, लंबाई y है इसमें, तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधी माप, और परिमाप का मतलब होता है पूरी माप। तो परिमाप क्या होती है, 2 × x + y। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को आप जोड़ दें, तो x + x, y + y, यानी कि 2x + 2y, कॉमन लेंगे 2x + y। अब अर्ध परिमाप हमारी क्या हो जाएगी, अर्ध परिमाप तो बराबर हो जाएगी x + y, यानी कि इसकी आधी माप ले लो, इतनी आधी, जो कि हमें दी गई है 36, x + y = 36, और ये हमारा आ जाएगा y - x = 4। ये हमारी समीकरण नंबर, इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। तो बता रहे बाग की विमाएं ज्ञात करो, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आप देखेंगे x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y + y, ये कितना आ जाएगा 2y, और ये कितना आ जाएगा 36 + 4, ये आ जाएगा 40। तो 2y = 40, तो y बराबर आ जाएगा ये हमारा 20। अब y का मान, समीकरण अगर हम फर्स्ट में रख दें, तो ये कितना आ जाएगा, y = x + 4, ये भी फर्स्ट है,
यानी कि x बराबर हमें निकालना है x बराबर। तो यहाँ से आप देखेंगे x बराबर बाई -4 यानी कि इससे 4 कम ही तो करना है। तो 20 - 4 यानी कि आ जाएगा 16। अगर यहाँ से भी आप निकालेंगे ना तो x बराबर बाई -4 यानी कि बाई की जगह पर आप 20 रखेंगे -4 आ जाएगा 16 मीटर और 20 मीटर आपकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी। 20 और 16 आप देखेंगे अर्ध परिमाप जो है 36 हो रही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। क्या हमें दी गई है? 2x + 3y - 8 = 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं और समपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं हों। तो हम इसके इनफाइनाइट से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दी है तो फर्स्ट में कौन सी रेखाएं हमें है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो अगर एक रेखा ये है, इसको प्रतिच्छेद करने वाली इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती हैं बहुत सारी, अनंत। ठीक, तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के बराबर होनी चाहिए। बस हमारी रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब C1/C2 इसके बराबर हो या ना हो, C1/C2 बराबर हो या ना बराबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो हम ऐसी रेखा लिखेंगे जिसमें A1/A2 जैसे हमने लिख लिया, चलो 3x यानी कि अगर हम A1/A2 निकालेंगे तो 2/3 आएगा। अगर A1/A2 निकाल लें तो कितना आएगा? 2/3। अब 2/3 नहीं आना चाहिए तो हम इसको 2 कर लें, 2 कर लें तो ये कितना आ जाएगा? B1/B2 कितना आ जाएगा? यानी कि बाई का गुणांक इसमें है 3 और इसमें है 2, तो ये आ जाएगा 3/2 जो कि इसके बराबर नहीं है। बस हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई। अब कांस्टेंट की जगह पर आप कुछ भी लिखें, जैसे हम चलो 5 लिख लिया इक्वल 0, ये हो गई। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखें 5x लिख लिया। अब ये 2/5 है, दूसरा 2/5 नहीं होना चाहिए, चलो हमने 3y लिख लिया। बस यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 0 हो गई। तीसरा एग्जाम्पल लिखें, जैसे हमने चलो 3x लिख लिया, y लिख लिया, ये 2/3 आएगा, ये 3y बनाएगा। -8 ही लिख लिया, फिर भी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ऐसे अनंत एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। अब हमारे सेकंड में कह रहे हैं कि रेखाएं समांतर हों, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो समांतर रेखाएं के लिए A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के। अगर C1/C2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन आती है समांतर रेखाओं के लिए। क्योंकि अगर C1/C2 भी बराबर हो जाएगा तो वो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। ठीक, यानी कि अब हमें 2x + 3y - 8 = 0 के समांतर रेखाएं लिखनी है। तो इसमें जैसे हमने लिख लिया 4x यानी कि A1/A2 कितना आएगा? 2/4 यानी कि 1/2। अब 1/2 ही आना चाहिए, यानी कि इसका दोगुना ही होना चाहिए। इसको हम लिखेंगे 6y। बस हमारी रेखा समांतर हो गई। कांस्टेंट कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो जाए यहाँ पर 4 = 0, क्योंकि अगर देखो दो रेखाएं समांतर हैं तो इनमें केवल ये जो है AX + BY यही निर्धारित करते हैं रेखा समांतर है। इसके बाद कांस्टेंट टर्म केवल ये बताता है उसकी दूरी, एक रेखा से दूरी कितनी है। ठीक, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखा, चलो हमने यहाँ पर 6x लिया, ये इसका 3 गुना है, यानी कि ये भी इसका 3 गुना होना चाहिए 9y। कांस्टेंट टर्म प्लस c, कुछ भी लिख लो आप, c की जगह पर कोई भी हो चलेगा। अगर हम इसका एक जनरल फार्म लिखें, यानी कि 2 × k + 3 × k 2 × kx + 3 × ky + c = 0। c की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं। k एलिमेंट n होना चाहिए, k एलिमेंट n होना चाहिए, यानी कि k बराबर 1 है तो भी चलेगा। एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है, 2 रखेंगे तब भी चलेगा, 3 रखेंगे तब भी चलेगा। अब है तीसरा हमारा, हमें लिखनी है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं यानी कि एक रेखा
के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक। तो इसके लिए हमारी समीकरण है 2x प्लस 3y-8, इसी के संपाती रेखा लिखनी है। तो संपाती रेखा जब ही होगी जब सभी अनुपात सेम आए, यानी कि अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 4x प्लस, यानी कि इसका 2 गुना है, a1/a2 कितना है 2/4, यानी कि 1/2, 2 गुना है। तो b1/b2 भी 1/2 आना चाहिए, कितना, ये भी इतना आना चाहिए, ये भी इतना, c1/c2 भी इतना ही आना चाहिए। यानी कि ये जो है 1/2 लाने के लिए यहाँ पर हमने करना पड़ेगा 6, इसको 1/2 लाने के लिए इसको करना पड़ेगा 16, तब ये हमारी रेखाएं संपाती होंगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल, और ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सेकंड लें, चलो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करें तो 8x प्लस 12y माइनस 32 प्लस, अगर हम k का मल्टीप्लाई कर दें इसका जनरल फॉर्म, प्लस 3k/-8k इक्वल्स 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी और ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। यहाँ पर आप k की वैल्यू कोई भी 1 2 3 4 5 6 और c की वैल्यू भी कुछ भी रख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इनका ग्राफ खींचने के लिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स 0। तो सबसे पहले तो हम इनके कोई निर्देशांक पता करेंगे। जैसे अब ये देखो संख्या छोटी है तो हम सीधे सीधे 0 रख कर देख लेंगे। x अगर हम 0 रखेंगे तो x 0 हो जाएगा, यानी कि y उधर जाएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा। y 0 रखेंगे यानी कि ये 0 हो गया, x इधर गया माइनस का 1 हो गया। ठीक, हमारे 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए, टेंशन ख़त्म। इसके बाद इसमें x y, अगर हम x 0 रखेंगे यानी कि 3x 0 हो जाएगा, ये 2y इक्वल्स 12, y बराबर आ जाएगा हमारा 6। y 0 रखेंगे यानी कि 2y 0 हो गया, 3x बराबर 12 तो 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4। अब हमारे बिंदु आ जाएंगे, बिंदु यानी कि पॉइंट्स जो है हमारे क्या होंगे 0,1। बिंदु हमेशा x, y, x वाला पहले उसके बाद y वाला, तो इसमें -1,0। इसमें हमारे पॉइंट्स क्या होंगे 0,6, पहले x वाला उसके बाद y वाला, ये हो जाएगा 4,0। अब हम इनको ग्राफ पर बनाएंगे। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर दिखाने के लिए हमने ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ले लिया। हमारे पॉइंट्स हैं 0,1 और -1,0, यानी कि 0,1। तो x 0 है, y 1, तो ये हमारा पॉइंट आ गया ये वाला 0,1, 0,1। दूसरा पॉइंट है -1,0, यानी कि x -1, तो -1 और y 0, ये हमारा पॉइंट आ गया -1,0। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी, ड्रा होगी लाइन। ये कैसे, ये हमारी लाइन खींचेगी। इसकी समीकरण क्या होगी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स 0। इसके बाद हमारी सेकंड लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो 0,6 और 4,0, यानी कि x तो 0 है, y 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 0,6। और सेकंड पॉइंट है 4,0, यानी कि x है 4, 1 2 3 4 और y है 0, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 4,0। अब हमें इनको मिलाकर एक लाइन ड्रा करनी है, ये हमारी लाइन होगी। अब कह रहे हैं इनसे बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांकों को लिखिए
और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी कि जो भी आपका त्रिभुज बना है उसको आपको छायांकित करना है। तो इस त्रिभुज को आप छायांकित कर देंगे। अगर आप इसके निर्देशांक देखें, ये कितना है, -1,0, ये है 4,0 और ये है 1 2 1 2 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3, 2,3। तो हमसे पूछा गया था इसके कोऑर्डिनेट बताओ और इसके बाद इसके एरिया को छायांकित करो, यानी कि निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे -1,0, 2,3 और 4,0। यही हमारा आंसर होगा। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।